नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ प्राचीन मार्ग टीवी चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि आपको 24 फरवरी 2025 विजय एकादशी की रात ये एक चीज जो भी खाएगा उसके घर में जमकर आएगा। ऐसा दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी चीज बताने वाले हैं, एक ऐसी वस्तु के बारे में बताने वाले हैं। अगर विजय एकादशी की रात है, एक चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संप्रदाय इतनी बढ़ जाएगी कि वह खत्म होने का नाम ही लगी। महिलाएं विजय एकादशी का व्रत परिवार पर आए संकटों पर विजय प्राप्त करने के लिए रखती है। वैसे तो व्रत निर्जला रखा जाता है, मगर आपको एकादशी की रात है, एक चीज जरूर ही खा लेना है। इससे आपकी धन संप्राम में वृद्धि तो होगी ही, साथ आप जिस काम को करते हैं उसमें आपको सफलता हासिल जरूर ही मिलेगी। दोस्तों, यह एक काम अवश्य करें। प्राचीन मार्ग टीवी के ओनर भी विजय एकादशी की रात यह काम जरूर करते हैं। इससे पूरे में धन बढ़ोतरी होती है। साथ दोस्तों, 24 फरवरी विजय एकादशी के दिन को सबसे खास दिन माना जाता है और इस दिन जो भी भक्त यह काम कर लेता है उसकी जीवन में कभी कोई दुख, दर्द, पीड़ा, समस्या नहीं आती। पूरी साल भर धन ऐश्वर्य के चक्कर में भागना नहीं पड़ता, बल्कि माता लक्ष्मी की और भगवान विष्णु की ऐसी असीम कृपा होती है जिससे कि हमेशा ही ऐसी माता बहन जो भी इस वीडियो को सबकी हृदय से पूरा देख लेंगे, समझ में आ जाएगा कि 24 फरवरी 2025 साल की एकादशी विजय एकादशी के दिन ऐसी कौन सी चीज का लेने से आपको लाभ ही लाभ होगा। और इस दिन तुलसी में एक चीज जरूर बांध देना चाहिए। भक्तों, विजय एकादशी का दिन बहुत ही खास माना जाता है, बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस दिन किया गया दान पुण्य से लाखों और करोड़ों गुना लाभ प्राप्त होता है। भक्तों, राहु दोष, पितृ दोष, कोई भी दोष भी क्यों ना हो, वह क्षण भर में ही समाप्त हो जाता है। अगर आप अपने जीवन में आ रही असफलताओं से परेशान हैं, तो आज हम आपकी दुर्भाग्य को समाप्त करवा देंगे और आपको नई नई की देखने को मिलेंगे। आपको अपने जीवन में बहुत सी सफलताएं मिलने लगेंगी। भक्तों, पर जो भी भक्त सच्चे हृदय से, सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखता है, जय भगवान विष्णु लिखता है, तभी उसे लाभ प्राप्त हो सकता है। और भक्तों के साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि 24 फरवरी के दिन कौन सी चीज खरीद लाने मात्र से व्यक्ति को लाभ ही लाभ होता है, यानी कि ऐसी कौन सी चीज आपके घर में करके विजय एकादशी पर ले आना है। फिर देखिए, अब आपके जीवन में आपको नई नई चमत्कार होते हुए दिखेंगे। अपने जीवन को चमकाने के लिए भक्तों इस चीज को घर में विजय एकादशी पर जरूर ले आना, इसलिए जय माता रानी अवश्य लिखे। भक्तों, हमारा संकल्प है जनसेवा जन कल्याण करना, यानी कि हर ज्ञानवर्धक जानकारी आप सभी तक बिल्कुल ही फ्री, मध्य तक निःशुल्क पहुंचना, जिससे कि आप सभी इस छोटी सी वीडियो के माध्यम लाभ ही लाभ प्राप्त कर सके, माता रानी की असीम कृपा प्राप्त कर सके। विजय एकादशी के दिन अगर आप यह चीज खाने के साथ साथ घर में एक चीज ले आते हैं तो आपके घर में कभी धन दौलत की कमी ना हो, हमेशा ही धन दौलत से घर परिपूर्ण बना रहे और लाभ ही लाभ हो। भक्तों, कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं होती। माताएं बहनों, वीडियो को पूरा देखें, बीच बीच से नाना कट कट करना देखें। 6 से 7 मिनट निकाल करके इस प्राचीन मार्ग टीवी की वीडियो को पूरा ही देख लेना। वीडियो को देखने मात्र से आपकी किस्मत बिल्कुल पूरी तरह से बदल जाती है। आपके जीवन में नई नई सफलताएं प्राप्त होने लगते हैं। भक्तों, सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि तुलसी में ऐसी कौन सी चीज बांध देना चाहिए जिससे कि माता लक्ष्मी हमारे घर में दौड़ी चली आती है और घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होती। उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो आपको नए साल के दिन शुभ दिन मान करके जरूर ही खा लेनी है। अगर आपने वह चीज खा ली तो करणी मंत्र से वह सिद्ध हो जाएगी और आपको जो लाभ की प्राप्ति होगी वह अपने अपने जीवन में भी नहीं सोचा होगा कि यह बड़ा लाभ कैसे हो गया। इसलिए माताएं बहनों, चलिए हम आपको बड़ी बड़ी से सभी जानकारी को बता देते हैं कि प्राचीन मार्ग टीवी चैनल आपको कभी कोई गलत जानकारी नहीं देता। हमारे द्वारा दी गई जानकारी 101% सत्य, इसका रिजल्ट आप स्वयं ही देखने को मिल जाएगा। बस जो उपाय बताया जाए उसे नियम व तरीके से जरूर कर लेना, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु, रातों रात बन जाएंगे लखपति। तुलसी के पौधे में आज ही बांध ले यह एक चीज। वास्तुशास्त्र में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि घर में रखा तुलसी का पौधा भी व्यक्ति की किस्मत को बदल सकता है। कहते हैं कि तुलसी माँ के प्रसन्न रहने से घर में धन वैभव की हिंदू धर्म में तुलसी के पौधा का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी का वास होता है और
नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। वास्तुशास्त्र में भी तुलसी के पौधे को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं जो कि बेहद उपयोगी सिद्ध हुए हैं। इन नियमों का पालन करने से जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। शास्त्र के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु का भोग अधूरा माना जाता है और विजय एकादशी के दिन हमें भगवान विष्णु को तुलसी का भोग जरूर ही लगाना है। अगर आपने भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया तो माता लक्ष्मी आपसे स्वयं ही प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी भगवान से विष्णु की अर्धांगिनी है, विष्णु पत्नी है। कहीं ना कहीं आपको तुलसी के उपयोग से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि तुलसी लक्ष्मी का ही रूप है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है और रोजाना तुलसी की सुबह शाम पूजा करने से धन की देवी के साथ भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी संबंधी इन उपायों को करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तुलसी पर बढ़े कलवा माता बहनों, आप सभी को हम बता दें कि नए साल पर यानी कि 24 फरवरी विजय एकादशी के दिन वास्तुशास्त्र तुलसी के कई उपायों के बारे में बताया गया है। इनमें से एक उपाय आपकी किस्मत बदल सकता है। इसके लिए एक छोटा सा कलावा और तुलसी के पौधे पर बांध दें। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बता दें कि हिंदू धर्म में कलावे को रक्षा सूत्र माना गया है। ऐसे में तुलसी के पौधे पर बांधने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। भक्तों, विजय एकादशी पर दूध अर्पित करें। वास्तुशास्त्र में तुलसी के पौधे को लेकर कई उपायों के बारे में बताया गया है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु का दिन माना गया है। इस दिन तुलसी के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करने से पौधा भी हरा भरा रहेगा और मां लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होगी। इस उपाय को करने से कुंडली में बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। नियमित चढ़ाई जल। वास्तुशास्त्र में तुलसी की नियमित की बात कही गई है। घर में मौजूद स्त्रियों को नियमित रूप से सुबह स्नान आदि के बाद जल अर्पित करना चाहिए। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। इतना ही नहीं, इस बात का भी ध्यान रखें कि एकादशी और सोमवार के दिन तुम करना चढ़ाई मानता है कि इन दोनों दिन में तुलसी मां निर्जला व्रत रखती है। इससे जल अर्पित करने से उनका व्रत टूट जाता है। भी तुलसी को जल दें। तुलसी को जल देते समय ध्यान रहें कि वह जल के पैरों पर ना पड़े, अपमान होता है। कृष्ण कहते हैं, नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। इस पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ होता है। अगर तुलसी के गमले में दूसरे पौधे अब जाते हैं तो उन्हें समय पर हटा देना चाहिए। अगर तुलसी के ही अन्य पौधे तो यह पौधे दूसरों को दान में देने चाहिए। कहा जाता है कि जब घर में एक से अधिक तुलसी के पौधे अपने आप उगने लगते हैं तो घर में साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, विजय एकादशी का व्रत महिलाएं अपने परिवार के ऊपर आए हुए संकटों से लड़ने के लिए, उन पर विजय प्राप्त करने के लिए रखती हैं, क्योंकि इस एकादशी के दिन भगवान श्री राम ने रावण को पराजित करने के लिए यह व्रत रखा था। 2000 साल की विजय एकादशी के दिन भद्रा का साया रहने वाला है, तो हमें इस साये से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, पूजा विधि क्या रहनी चाहिए, किस समय व्रत रखना चाहिए और किस समय व्रत का पारण करना है, यह सब जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, आपको यह तो पता ही होगा कि एकादशी का व्रत निर्जला व्रत रखा जाता है, जो कि महिलाओं द्वारा रखा जाता है। लेकिन कुछ चीज ऐसी है जिनका सेवन हम व्रत में कर हैं। आपको क्या करना है, पूजा के बाद तो तुलसी पत्र लेकर भगवान विष्णु को अर्पित कर देना है और व्रत के दूसरे दिन यूं कहें कि विजय एकादशी की रात आपको उन पत्तों को उठाकर खा लेना है। उन्हें खाते ही आपको एक अलग ही दिव्य दर्शन मन ही मन में दिखाई देंगे और आप अपनी इच्छा बोलकर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। आपको व्रत में तामसिक भोजन का उपयोग भूल कर भी नहीं करना है। धर्म में तांत्रिक भोजन का उपयोग करने वाले मनुष्य को पापी कहा गया है। जो मनुष्य तांत्रिक भोजन का उपयोग करते हैं वह लोग मांस खाने के समान बताए गए हैं। इसलिए आपको तामसिक पूजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आप फल फ्रूट फरार कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए हम जानते हैं कि विजय एकादशी व्रत किस तारीख को रखा जाएगा, इसका शुभ समय क्या है, कब पारण किया जाएगा। तो दोस्तों, विजया एकादशी 2025 में 24 फरवरी सोमवार को मनाई जाएगी।
इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत का विशेष है। व्रत का पारण समापन अगले दिन 25 फरवरी 2025 को सुबह 6:50 से 9:08 के बीच किया जा सकता है। व्रत पारण का समय महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसे द्वादशी तिथि के भीतर ही संपन्न करना शुभ माना जाता है, इसलिए उपरोक्त समयावधि में व्रत का पारण करना उचित रहेगा। विजया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है। इस अवसर पर और पूजा अर्चना करके भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थ को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। यह दोस्तों साथ ही साथ पानी पी रही गाय को भागते हैं, वह घोर पापी के भंग बनाकर होते हैं। ऐसे लोग घर आप से मुक्त होकर स्वर्ग पाए जाते हैं और बड़े ही धनवान कल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए, वह जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाती है और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है, जो लोग गाय की सेवा करते हैं और उनका भोजन खिलाते हैं और उनकी परवरिश अच्छी से कहते हैं, तो वह लोगों के जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ति होती हैं। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को धो लेने बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को धोने वाला और ग्रहण भी बन जाते हैं। दोस्तों साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गौवंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए, उन पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यात्रा भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश के उत्पन्न नदी ही गौवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती है, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार। कठोपनिषद में नचकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं वह महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों साथ ही साथ सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युक्ति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मानता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का रक्त से होने के सूर्य यदि शनि, राहु या केतु या दृष्टि हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोस्त से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एक एकादशी को या किसी पूर्णिमा के दिन या अमावस्या या किसी भी खास दिन, शिवरात्रि के दिन रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाने से पितृदोष। दोस्तों हर एक और मांगलिक काम में गौ माता या उनसे चीज जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें, इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उसे घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं। गाय के ऊपर जो कुबड़ होती है वह बृहस्पति गुरु है। आठ जन्मपत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ संकेत में जा रहे हो और सामने से गौ माता आई हुई दिखाई दे तो गौ माता को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा जरूर ही सफल होगी। और साथ ही साथ यह संकेत भी जान लें, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपके गाय पड़ जाए अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने गए दिखाई दे जाए तो समझ जाना कि वह यात्रा आपके लिए जरूर ही सफल होगी। और साथ ही साथ जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। और आप भी रोटी प्रतिदिन ताज़ी रोटी ही बनाए। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उसे रोटी को आप तुरंत ही गाय को खिला दें। अगर आप उसे रोटी को रख देंगे और उसे रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बंसी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दे, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी उसे काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताज़ी रोटी बनाकर खिलाएं, बासी रोटी गाय को ना दें। और साथ ही साथ सड़ी गली चीज गाय को नहीं खिलानी चाहिए कि घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और आप आपके भाग्य बन जाते हैं। और साथ ही साथ आप आटे की 11 लोई यहाँ बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगा करके इसके बाद गाय को खिलाएं। हर एक लोही को मिला दें, माता गाय की आप चरणों की स्पर्श करें। या दोस्तों ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे।
जो दोहक का समय चल रहा है वह भी खत्म होगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त कम होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दे, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें, अगर अच्छा ना हो तो आप थोड़ा रख सकते हैं, थोड़ा घी रख सकते हैं। या दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं। सूखी का मतलब गए रोटी, उसी पर कुछ ना कुछ रखकर खिलाएं। हल्दी रख ले, मिश्री की या जो भी रख ले, मतलब खाली रोटी नहीं खिलानी। इस बात का जब भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, उपाय कुछ बातें जिन्हें आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। या दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। प्राचीन मार्ग टीवी चैनल पर नए हैं तो आपको इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी प्रदान करता है, आपका भी यह विशेष रूप से कर्तव्य बनता है कि आप प्राचीन मार्ग टीवी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय श्री विष्णु भगवान, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता जरूर ही लिखें।